मैं राजेंद्र चंचल दिल्ली से। इस देश में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप पहली बार छोटे मुंह से छोटी बात बड़े ढंग से सुनिएगा जो बहुत दूर तक मार करेगी। आप देखिए, एक महिला पहुंची साड़ी वाले की दुकान पर, बोले भाई कल तेरे से ये साड़ी ले गई थी, कम से कम 12-15 हज़ार की साड़ी थी ये, और ये भाई तुम एक्सचेंज कर दो, मुझे नहीं चाहिए। दुकानदार बोला जी इतनी महंगी साड़ी, इतना बढ़िया डिज़ाइन, इतनी खूबसूरत साड़ी, फिर आप वापस क्यों कर रही हैं? कल ले गए आज वापस कर रही हैं, क्या चक्कर है? बोले भाई बात सुन ले, मुझे तो वापस करनी है। आखिर बताइए तो सही क्यों वापस करनी है? वो महिला बोली देख भाई, कल मैंने ये साड़ी पहन के फेसबुक पे डाली थी, एक भी सेल्फी नहीं आई, एक भी लाइक नहीं करी, इसलिए भाई तू ले ले, मुझे 150-200 की साड़ी दे दे। ये दौर आ गया है। इस दौर पहले बच्चे शैतानी करते थे तो कहते भाई बच्चा शैतान हो गया। आजकल का डायलॉग ये हो गया कि बच्चे अब माँ बाप के कवरेज एरिया से बाहर हो गए। अब एक महिला पहुंची कपड़े की दुकान पर, बोली भाई मुझे कपड़े दिखा। अब वो बेचारे ने साड़ी दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया, खूब सारे सामान दिखाए। अब लास्ट में उसके पास एक पीस बच गया। बोला बहन जी कहो तो ये भी दिखा दूँ? बोले ना रहने दे, वो तो मैं तो बाजार से सब्जी लेने आई थी, तेरे यहाँ एसी लग रहा था, गर्मी है, थोड़ा टाइम पास हो गया। एक छोटा सा मैं 2 लाइन का व्यंग बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा अपना विचार है, हो सकता है कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप मानेंगे ज़रूर मेरी बात। चट कर गए नेताओं से बढ़िया तो ये टिड्डी दल कहलाता है। चट कर गए नेताओं से बढ़िया तो ये टिड्डी दल कहलाता है। अरे कम से कम खा पी कर वापस तो लौट जाता है। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों की एक खास बात है, लोग बुराइयां करते हैं, हम हिंदुस्तानियों में खास बात है, हम कहीं भी जाएंगे एडजस्ट जरूर करेंगे, मार नहीं खाएंगे। मेरा एक दोस्त मिला, अचानक ही बातचीत हुई, मैंने भाई क्या कर रहे हो आजकल? बोले भाई साहब अभी मैंने पिछले साल इंग्लिश में MA करा है। मैंने वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता पपीता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोला भाई साहब हाँ मैं बता भाई पपीते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले भाई साहब देखो ईमानदारी की बात है, मैंने इंग्लिश में MA करा है, फ्रूट में नहीं करा। पीछे लॉकडाउन था जी, सबने घर बैठकर काम करा, चाहे वो कर्मचारी था या उसका अफसर था। अब लॉकडाउन खुला, अफसर भी आया, कर्मचारी भी आया, तो अफसर ने कहा भाई बात सुन, फलाने दिन मैंने तेरे को फ़ोन करा था एक मैसेज देने के लिए, तो तेरी घरवाली ने ये कहा कि जी वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अरे भाई उसके बाद में कम से कम तो मुझे मोबाइल पे संदेशा तो दे देता। बोला हुजूर मैंने दिया था, आपकी वाइफ बोली कि आप बर्तन मांज रहे हो। तो लॉकडाउन ने ये हालत कर दी कवियों की भी, सब भूल भाल गए। अब तो कविता छांटनी पड़ गई है, आजकल तो कविता छांटनी पड़ गई है, अपनी दुविधा बांटनी पड़ गई है, और श्रोताओं से तालियां बजवाने के लिए उनमें खैनी तक बांटनी पड़ गई है। आजकल बेटियों के साथ इस देश में जो भी हो रहा है सबकी जानकारी में है। मेरा अपना विचार है, देखें कि जब बच्ची हमारे यहाँ होती है शादी से पहले, मेरा अपना विचार देखना आप, कि मनपसंद सूट ना मिलने पर जो बेटी रूठ जाती है, मनपसंद सूट न मिलने पर जो बेटी रूठ जाती है, वो माँ बाप की इच्छा के लिए गैर पसंद के लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताती है। तो ऐसी बेटियों को मैं कहता हूं कि बनो तो सख्त बनो, पोलाइट नहीं, नरम नहीं। बनो तो सख्त सा, जो तुम्हें छेड़े तो तुम मधुमक्खी बनकर मुंह सुझा दो कमबख्त का। जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन आता है तो नेता आते ही हैं, वादे लेकर आते हैं जी, जैसे वो भाई किसी को बुरी लग सकती है मेरी बात, मेरी अपनी विचारधारा है। जैसे वो रेड़ी वाले आते हैं, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, तो वो अपने वादों की रेड़ी लेकर आते हैं। अब एक नेताजी गांव में पहुंचे, बोले भाई देखो ऐसा है भाई, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ भाई इस बार। देखो पहली बार खड़ा हुआ था तो मैंने बिजली के पोल के लिए गड्ढे खुदवाए थे, आपने जिता दिया।
फिर अगली बार खड़ा हुआ तब मैंने बिजली के खंभे लगवा दिए, आपने जिता दिया। फिर मैं खड़ा हुआ इलेक्शन में, फिर मैंने तार लगवा दिए बिजली के। अब की मुझे जिताओगे तो इन तारों में बिजली के करंट की पूरी गुंजाइश है वो मैं करवा दूंगा। तब ये गांव का बुजुर्ग है, बोले लाला बात सुन ले, हमें ना चाहिए इन तारों में बिजली। बोले क्यों भाई? बोले अगर इन तारों में बिजली आ गई तो फिर हम अपने कपड़े कहाँ सुखावेंगे।